राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन। आइए जानते हैं 2026 आपके लिए कैसा होगा। बदलाव का सबसे बड़ा वरदान है खुला मन। ओनली एन ओपन माइंड कैन रिसीव द यूनिवर्स। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनंदा राठी आपका स्वागत करती हूँ भाग्य संकेत 2026 पॉडकास्ट सीरीज में। आज हम बात करेंगे मिथुन यानी जेमिनी चंद्र राशि के वार्षिक भविष्य की। 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मानसिक विस्तार, करियर की नई दिशा, विदेश के अवसर, रिश्तों में सुधार और आर्थिक मजबूती लेकर आ रहा है 2026। इस वर्ष खास तौर पर 3 बड़े गोचर निर्णायक परिवर्तन लाते हैं। गुरु जो अब आपकी राशि में है जून तक, फिर वो कर्क और उसके बाद सिंह में गोचर करेगा। राहु कुंभ एवं मकर और शनि देव पूरे वर्ष मीन राशि में है। चलो शुरू करते हैं आपकी 2026 की संपूर्ण ज्योतिषीय यात्रा, जो आपको मार्गदर्शन करेगी। आपको क्या करना है, क्या निर्णय लेना है, कब रुकना है, कब भागना है, कब घूमना है, कब क्या करना है। पहले हम देखते हैं शनिदेव ग्रह को, जो कि आपके यानी मिथुन राशि के 10वें स्थान में है। पूरा वर्ष शनि आपकी कर्म, करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा। आपकी जिम्मेदारियां जरूर बढ़ेगी, मगर आपकी स्थायी ग्रोथ नजर आती है। आप में एक प्रोफेशनल मैच्योरिटी आ जाएंगी और अभी तक के मेहनत का परिणाम आपको दिखेगा। आपका जो डिसीजन का प्रेशर था, जो फ्रिक्शन था, जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, वो सब धीरे धीरे चला जाएगा, मगर आपको ध्यान अवश्य करना चाहिए। आइए गुरु महाराज क्या कहते हैं। जुपिटर 1 जून तक तो ये मिथुन राशि में है, तो देखते हैं जनवरी से मई आपको कैसा रहेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, अपग्रेडेशन होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, नए संबंध बन पाएंगे, करियर के अनेक संकेत आपको दिख रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में प्रगति नजर आ रही है। 1 जून से 30 अक्टूबर तक गुरु कर्क राशि यानी आपके दूसरे स्थान पे, मिथुन राशि के दूसरे स्थान में भ्रमण करने जा रहे हैं। वर्ष का सबसे भाग्यशाली चरण, धन की वृद्धि, जो धन स्थान में गुरु जा रहे हैं। आपका सेविंग बढ़ेगा। निवेश यदि आप स्टॉक मार्केट में कर रहे होंगे तो आपको जरूर मुनाफा मिल सकता है। आपके परिवार में शुभ समाचार, आपकी आवाज या आपका कम्युनिकेशन, क्योंकि आपके वाचा स्थान में गुरु का भ्रमण हो रहा है, तो इससे भी आपको लाभ होने वाला है। यदि आप कोई पॉडकास्ट चैनल चला रहे हैं या जहां कहां भी आपकी आवाज का संबंध आता है, आपको इससे लाभ होने वाला है। आप जो भी व्यापार कर रहे हैं, आपको बड़ा गेन नजर आ रहा है। यदि आप जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन जरूर जरूर होने वाला है। 31 अक्टूबर से गुरु देव सिंह राशि यानी आपके तीसरे स्थान यानी 3rd हाउस यानी पराक्रम स्थान में भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए साल के अंत में नई यात्राएं, नया काम, धैर्य बढ़ेगा, करेजियस बन जाओगे। 3य स्थान भाई बहनों का भी होता है, तो भाई बहनों से भी आपको लाभ होगा। आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट सक्रिय होंगे। अब बढ़ते हैं राहु और केतु की ओर। 25 नवंबर तक राहु कुंभ राशि यानी आपके 9वें स्थान पर है। भाग्य से लाभ, विदेश यात्रा, उच्च पढ़ाई, हायर लर्निंग, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, रिलीजियस बनते जाओगे। रिलीजियस स्थान पे आप भ्रमण कर सकते हैं और आपको जिंदगी में न्यू अपॉर्चुनिटी, नया अवसर प्राप्त होने वाला है। ग्रैब इट, वर्क अपॉन इट, टेक एक्शन, इम्प्लीमेंट एंड सी द रिजल्ट। 26 नवंबर को राहु कुंभ से मकर राशि में आएंगे। साल के अंत में रहस्य और गहराई, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ नया कर सकते हैं आप, या कोई छिपा हुआ लाभ प्रॉपर्टी से भी मिल सकता है। इंश्योरेंस हो, कोई टैक्स सेटलमेंट हो, स्टॉक मार्केट में आपने निवेश किया हो और आप भूल गए हो, उसमें मुनाफा दिखता है। और भावनिक डेप्थ जिसको कहते हैं, इमोशनल डेप्थ, वो नजर आएगी। और
कुछ रिसर्च ओरिएंटेड लर्निंग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि राहु यही बताता है। आइए शुक्र की ओर बढ़ते हैं। वेनस मार्च, अप्रैल और अगस्त में यह शुक्र का भ्रमण आपके लिए अत्यंत शुभ है। प्रेम, आकर्षण, वैवाहिक सुधार, कलात्मक अचीवमेंट जिसको कहते हैं, आर्टिस्टिक अचीवमेंट, क्रिएटिव थिंकिंग जिसको कहते हैं, ये सब में वृद्धि होगी और यह समय आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। बुध यानी मर्क्यूरी, बुध यह मिथुन का स्वामी होने के कारण तीव्र बुद्धिमत्ता जहां लगती है वहां कम्युनिकेशन, राइटिंग, टीचिंग, मार्केटिंग वाले प्रोफेशंस में उन्नति करेगी। जब भी बुध रेट्रोगेट होगा उस दौरान मिसकम्युनिकेशन से जरूर बचें। तो आइए, अभी तक हमने देखा गुरु, शनि, राहु, केतु, शुक्र और बुध का भ्रमण आपके लिए कैसा रहेगा। तो हम 2026 का सामान्य फल भी देख लेते हैं कि पूरा वर्ष आपको कैसे जाने वाला है। तो मिथुन राशि वालों, यदि आपका चंद्रमा मिथुन राशि में है तो एक्सपेंशन थ्रू अवेयरनेस, सकारात्मकता यदि आप जीवन में रखते हो, पॉजिटिव एटीट्यूड, तो क्या क्या होगा। धन में वृद्धि, करियर का मूड, विदेश योग, रिश्तों में क्लैरिटी, नया कुछ न कुछ सीखना, अपने स्किल को अपग्रेड करना और स्पिरिचुअल पाथ पे चलना। ट्रैवल गेन भी दिखता है, यानी ट्रैवल करके भी यदि वो व्यावसायिक ट्रैवल है तो गेन जरूर होने वाला है। सावधानी कहाँ बरते। जून और जुलाई में इमोशनल वेव्स, फैमिली डिसएग्रीमेंट्स, वर्क प्रेशर, इम्पल्सिव डिसीजंस, इन सब से आप बचिए, यह आपको इशारा है। करियर और व्यवसाय जनवरी से मई तक, जैसा कि हमने आपको बताया, स्किल अपग्रेडेशन, नए जॉब के संकेत, राइटिंग, मीडिया, एजुकेशन में लाभ, बिजनेस में नए क्लाइंट्स का जुड़ना, तो नेटवर्किंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए और अपने बॉस यानी अथॉरिटी के साथ टकराव यानी डिसएग्रीमेंट से बचे और आर्ग्यूमेंट ना करें। जून से अक्टूबर लेकर जब हमारा गुरु ग्रह कर्क राशि में आने वाले हैं, तब आपके करियर में स्टेबिलिटी, फाइनेंस रिलेटेड गेन्स, बिजनेस एक्सपेंशन और अलग इनकम शुरू करने का योग, सेकंड प्लेटफॉर्म ऑफ इनकम जरूर दिखता है। नवंबर दिसंबर रिसर्च, कंसल्टिंग रोल, हिडन इनकम सोर्स, फॉरेन रिलेटेड असाइनमेंट्स आपको मिल सकते हैं। अब आप कहेंगे आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसे रहेगी, वित्तीय स्थिति। अच्छा समय जून से अक्टूबर, प्रॉपर्टी गेन, फैमिली सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट रिटर्न। मार्च अप्रैल अनियोजित खर्च से बचिए। वाहन खरीदेंगे या घर का रेनोवेशन, मरम्मत करने में आपका खर्च हो सकता है। रिश्ते और परिवार जो आजकल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ स्ट्रेस पैदा होता है, तो वैवाहिक जीवन में सुधार नजर आ रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग है तो दूर हो जाएगी। जून से अक्टूबर आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी, समृद्ध, शांतिपूर्वक रहेगा। यदि आप अविवाहित है, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, लड़का या लड़की पसंद करना चाहते हैं, तो अप्रैल से जुलाई तक आपके लिए एक्सीलेंट पीरियड है एस्ट्रोलॉजिकली। आगे बढ़िए। नवंबर कमिटमेंट के योग ले आता है, यानी आपने किसी को प्रपोज किया, कोई लड़की को देखा, तो हो सकता है आप उस शादी को पक्का कर देंगे, कमिटमेंट दिखा देंगे। परिवार के बारे में सोचेंगे तो सिबलिंग्स से लाभ है, घर में शुभ समाचार है, यात्राएं बढ़ेगी, घूमने जाओगे। स्वास्थ्य, नर्वस एनर्जी, स्लीप इरेगुलरिटीज, डाइजेशनल डिसऑर्डर्स, ये नजर आते हैं। इसके लिए आपको नर्वस सिस्टम पे जो प्रेशर आ रहा है, आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए, आपको स्ट्रेस रिमूविंग आसनास और प्राणायाम करने चाहिए और हमारे डाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए आप जैसे प्राणिक एनर्जाइजेशन टेक्निक है, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक्स है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स है, इसको अपना सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स के साथ साथ आपको क्लिंजिंग की ओर भी ध्यान देना होगा। शतक्रिया जैसे कर्म आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता, फॉरेन स्टडीज के योग बनते हैं और सर्वश्रेष्ठ यदि आप पूछोगे क्या है, तो अप्रैल टू सितंबर, तो आपके एग्जाम और रिजल्ट, ये दोनों पीरियड आपके लिए अच्छे हैं। तो सारांश क्या है महीनेवार। जैन और फेब मेंटल एक्सपेंशन, मार्च और अप्रैल खर्च और परिवार के साथ बाहर घूमना,
मई करियर में क्लैरिटी, जून टू अगस्त धनवृद्धि, सितंबर टू अक्टूबर लर्निंग एंड ट्रैवल, नवंबर दिसंबर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, स्पिरिचुअल ग्रोथ। अब आप उपाय पूछ रहे होंगे कि रेमेडीज क्या है, हमें क्या फॉलो करना चाहिए। कि जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर सुनंदा राठी आपके लिए जो भी उपाय लाती है वो आप खुद करने के होते हैं, जिसमें खर्चा नहीं मगर आपका इनर सेल्फ उसमें होना चाहिए। बुधवार को आप हरी वस्तु को दान कर सकते हैं, मंगलवार को गणपति की उपासना कर सकते हैं। आपको पूरा साल आदत बन जाएगी तो पूरी जिंदगी भर आपको तांबे के बर्तन में जल पीना चाहिए। और योग, प्राणायाम, मेडिटेशन को अपनाइए, पैदल घूमना शुरू कीजिए। तो मिथुन राशि वालों, सोच बदलो, दिशा बदल जाएगी, दिशा बदलो, जीवन बदल जाएगा। मैं डॉक्टर सुनंदा राठी, यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी, संबंध, करियर, आर्थिक स्वास्थ्य या और कुछ भी जिसका उत्तर आपकी बुद्धि नहीं दे रही है, आप ज्योतिषीय मार्गदर्शन चाहते हैं, आप मुझसे जरूर संपर्क कीजिए। विजिट माय वेबसाइट www.sunandarathi.com या आप कांटेक्ट कीजिए 9860100251 या 9673008349। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस भाग्य संकेत पॉडकास्ट। जैसा ही आपको सब्सक्राइब आप यदि करते हो तो आपको हमारा हर पॉडकास्ट नजर आ जाएगा। धन्यवाद।